राधे राधे दोस्तों, आज हम सुनेंगे कि मृत्यु का सत्य क्या है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सबके साथ शेयर करें। एक राधे कृष्ण नामक युवक था। स्वभाव का बड़ा ही शांत एवं सुविचारों वाला व्यक्ति था। उसका एक छोटा सा परिवार था जिसमें उसके माता पिता, पत्नी और 2 बच्चे, सभी से वो बेहद प्यार करता था। उसके अलावा वो कृष्ण भक्त भी था और सभी पर दया भाव रखता था। ज़रूरतमंदों की सेवा करता था, किसी को दुख नहीं देता था। उसके इन्हीं गुणों के कारण श्री कृष्ण उससे बहुत प्रसन्न थे और सदैव उसके साथ रहते थे। और राधे कृष्ण अपने कृष्ण को देख भी सकता था और बातें भी करता था। इसके बावजूद उसने कभी ईश्वर से कुछ नहीं मांगा। बहुत खुश रहता था क्योंकि ईश्वर हमेशा उसके साथ रहते थे, इसे मार्गदर्शन देते थे। राधे कृष्ण भी कृष्ण को अपने मित्र की तरह पुकारता था और उनसे अपने विचारों को बांटता था। एक दिन राधे कृष्ण के पिता की तबीयत अचानक से खराब हो गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। उसने सभी डॉक्टरों के हाथ जोड़े, अपने पिता को बचाने की मिन्नतें की, लेकिन सभी ने उससे कहा कि वो ज़्यादा उम्मीद नहीं दे सकते और सभी ने उसे भगवान पर भरोसा रखने के लिए कहा। तभी राधे कृष्ण को कृष्ण का ख्याल आया और उसने अपने कृष्ण को पुकारा। कृष्ण दौड़े चले आए। राधे कृष्ण ने कहा, मित्र, तुम तो भगवान हो, मेरे पिता को बचा लो। कृष्ण ने कहा, मित्र, ये मेरे हाथों में नहीं है। अगर मृत्यु का समय होगा तो होना तय है। इस पर राधे कृष्ण नाराज हो गया और राधे कृष्ण लड़ने लगा। गुस्से में उन्हें कोसने लगा। भगवान ने भी उसे बहुत समझाया पर उसने एक न सुनी। तब भगवान कृष्ण ने उससे कहा, मित्र, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। राधे कृष्ण तुरंत पूछकर जाने लगा। कृष्ण ने कहा, तुम्हें किसी एक घर से मुट्ठी भर ज्वार लानी होगी और ध्यान रखना होगा कि उस घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो। राधे कृष्ण झट से हाँ बोलकर तलाश में निकल गया। उसने कई दरवाजे खटखटाए। हर घर में ज्वार तो थे, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं था जिसमें किसी की मृत्यु ना हुई हो। 2 दिन तक भटकने के बाद भी राधे कृष्ण को ऐसा कोई घर नहीं मिला जिसमें किसी की मृत्यु ना हुई हो। तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि मृत्यु एक अटल सत्य है। इसका सामना सभी को करना होता है, इससे कोई नहीं भाग सकता। और वो अपने व्यवहार के लिए कृष्ण से क्षमा मांगता है और निर्णय लेता है जब तक उसके पिता जीवित हैं उनकी सेवा करेगा। थोड़े दिन के बाद राधे कृष्ण के पिता स्वर्ग सिधार जाते हैं। उसे दुख तो होता है, लेकिन ईश्वर की दी उस सीख के कारण उसका मन शांत रहता है। दोस्तों, इसी प्रकार हम सभी को इस सच को स्वीकार करना चाहिए कि मृत्यु एक अटल सत्य है। उसे नकारना मूर्खता है। दुख तो होता है, लेकिन उसमें फंस जाना गलत है, क्योंकि केवल आप ही उस दुख से पीड़ित नहीं है, परंतु संपूर्ण मानव जाति दुख से रूबरू हो चुकी है। ऐसे सच को स्वीकार कर आगे बढ़ना जीवन है। कई बार हम अपने किसी खास के चले जाने से इतने बेबस हो जाते हैं कि सामने खड़ा जीवन
और उससे जुड़े लोग हमें दिखाई नहीं देते। ऐसे अंधकार से निकलना मुश्किल होता है। जो मनुष्य मृत्यु के सत्य को स्वीकार कर लेता है, उसका जीवन भार विहीन हो जाता है और उसे कभी कोई कष्ट नहीं होता। वो जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ जाता है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सबके साथ शेयर करें और हमारे द हिंदी कहानी को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।